Okay student, in this particular video lesson we are taking the first application of potentiometer, that is comparing the EMF of two cells using potentiometer। इसका मतलब ये है कि अब हम उस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से दो सेल की EMF को क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए कि EMF क्या था। EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग अलग टर्म्स थी जो हमने पढ़ी थी। फर्स्ट EMF क्या थी? EMF is the potential difference, is a kind of potential difference which is measured in a cell when no current is drawn from a cell। ठीक है, जब एक सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा तब जिस टर्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं EMF ऑफ द सेल। उसका फुल नेम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और EMF ऑफ द सेल है ना, वो सेल के इंटरनल मैकेनिज्म से रिलेट होती है। ठीक है, वो किसी सेल और बैटरी के अंदर जो इंटरनल मैकेनिज्म होती है उससे रिलेट करता है EMF ऑफ द सेल। ठीक है, सेल का EMF फिक्स होता है, सेल का टर्मिनल डिफरेंस है ना वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अब आपको इंपॉर्टेंट बात यहां से ये समझनी है कि किसी भी सेल का हम लोग EMF सिर्फ तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब उस सेल से उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जीरो करंट ड्रॉ हो रहा हो। इसका मतलब व्हेन दैट सेल इज नॉट इन यूज, आप ये बोलोगे या तो उस सेल को यूज ही नहीं किया जा रहा है, यूज नहीं किया जा रहा है तो करंट ड्रॉन बाय द सेल कितना हो गया, जीरो के बराबर, या उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर करंट ड्रॉन बाय द सेल क्या है, जीरो के बराबर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम सर्किट को समझा देते हैं। यहां मैं जिन दो सेल्स को कंपेयर कर रहा हूं उन सेल्स का नाम है, एक सेल को मैं बोल रहा हूं डेनियल सेल। ठीक है, डेनियल सेल बोल रहा हूं, प्राइमरी सेल है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है डेनियल सेल। एक है आपके पास लैक-लेंच, LAC, लैक-लेंच, LEC, ठीक है, एक आपके पास लैक-लेंच सेल। ये दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो एक आपके पास डेनियल सेल है जिसको D से मैंने रिप्रेजेंट किया था, एक लैक-लेंच सेल है। लेट मी से डेनियल सेल की EMF हमने E1 से डिनोट कर रखी है। ठीक है, और लैक-लेंच सेल की EMF को मैंने E2 से डिनोट कर रखी है। क्लियर है, सर्किट सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन मैंने कम कर दिया है पोटेंशियोमीटर में। क्यों? क्योंकि पोटेंशियोमीटर में चार पोटेंशियोमीटर वायर्स यूज होती थी या चार कांस्टेंट टन की वायर यूज होती थी। ठीक है, उन चार कांस्टेंट टन की वायर को मैंने रिप्लेस कर दिया, एक सिंगल वायर से रिप्लेस कर दिया। ये AB ये वाली वायर है। ठीक है, AB के बीच में जो मैंने एक लाइन खींच रखी है इसको मैंने वायर कंसीडर कर रखा है, इस वाली लाइन को। ठीक है, तो ये वायर है, उस वायर की लेंथ मैंने अकेली वायर की लेंथ कितनी बता दी है, 400 सेंटीमीटर के बराबर बता दी है। ठीक है, इसका मतलब बार बार उन वायर्स को सीरीज में नहीं कंबाइन करने के बजाय दीज 400 सेंटीमीटर वायर इन पोटेंशियोमीटर इज रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल वायर ऑफ 400 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, ड्राइविंग, इसको ये ऊपर वाला जो सर्किट बनाते हैं इस सर्किट को कहा जाता है ऑक्सिलरी सर्किट बोलते हैं, ऑक्सिलरी। ठीक है, ऑक्सिलरी सर्किट कहा जाता है इसको। क्यों बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट? क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ड का मतलब होता है हेल्पिंग। इसका मतलब ये सर्किट पोटेंशियोमीटर को की वर्किंग के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, या आपने ड्राइविंग सेल बना दिया, ये EMF और EMF, इस डेनियल सेल की EMF आपने E1 ले ली, ये E2 ले ली। ठीक है, जब भी सेल को कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज किया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था कि जब भी मैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर लूंगा तो मैं जॉकी के साथ वोल्टमीटर नहीं क्या कनेक्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी को सिंगल वे में बताना है तो आप ये भी बता सकते हो कि पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। पोटेंशियोमीटर है वो नल पॉइंट के मेथड के ऊपर क्या करता है, वर्क करता है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल क्लोज द की को क्या कर दोगे, आप लोग क्लोज कर दोगे। के की को क्लोज करते रियोस्टेट की वैल्यू सेट करोगे इस वे के अंदर कि लेट वी से I करंट इज फ्लोइंग इन द पोटेंशियोमीटर वायर और सर्किट। ठीक है, बाहर वाले सर्किट में और इस 400 सेंटीमीटर की पोटेंशियोमीटर वायर में I करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। क्लियर है? सेकेंडली और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ड्राइविंग सेल की EMF को E से डिनोट कर रहे हो, ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर की कंप्लीट एप्लीकेशन जो आपने अभी जोड़ा है ये सिर्फ वर्क तब करेगी जब ड्राइविंग सेल की EMF ग्रेटर देन होगी EMF ऑफ डेनियल सेल, ED से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एज वेल एज EMF ऑफ लैक-लेंच सेल। ठीक है, आपका जो नल पॉइंट है, जिसको नल पॉइंट क्या होता है, ए पॉइंट ऑन द वायर वेयर गैल्वेनोमीटर स्टार्ट शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन। जहां गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नल पॉइंट बोलते हैं। तो नल पॉइंट इस 0 से 400 सेंटीमीटर वायर के बीच में नल पॉइंट सिर्फ तब एग्जिस्ट करेगा जब आपके ड्राइविंग सेल का EMF बड़ा होगा
और जिन दो सेल्स को डैनियल और लेकलैंड सेल जिनको आप कंपेयर कर रहे हो उनकी ईएमएफ क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, वैसे हम लोग बताएं तो डैनियल सेल की ईएमएफ को लिया जाता है 1.1 इलेक्ट्रॉन 1.1 वोल्ट के बराबर लिया जाता है और लेकलैंड सेल की ईएमएफ को माना जाता है 1.5 वोल्ट के बराबर। इसका मतलब जेन्युइनली लेकलैंड सेल की ईएमएफ बड़ी होती है और डैनियल सेल की ईएमएफ क्या होती है, छोटी होती है। ये वही सेल है जिनकी ईएमएफ हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपने K1 की को ऑन किया। K1 की को ऑन करते ही एक कांस्टेंट करंट इज सेटअप इन द पोटेंशियोमीटर विच वाज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर की वर्किंग के लिए जो जरूरी कंडीशन थी जो हमने इसके प्रिंसिपल के अंदर प्रोवाइडेड करके लिखा था। क्लियर। आफ्टर दैट लेट ये ए पॉइंट था। ठीक है, ये आपके पास ये 1 बता दिए, 2 बता दिए, 3 बता दिया। यहां मैंने एक की यूज कर रखी है। इस की को हम लोग जब कभी क्लासरूम स्टडीज होंगी या हम लोग लैब में लेके चलेंगे तब आपको दिखाया जाएगा। इसको कहा जाता है टू वे की कहा जाता है इसको। ठीक है, तो टू वे की का मतलब इस की के अंदर एक तो कॉमन टर्मिनल होता है जो 3 यहाँ पे कॉमन टर्मिनल है जो गैल्वेनोमीटर और जॉकी के साथ कनेक्ट है, और फर्स्ट और 2 टर्मिनल ना ये ऑप्शनल होते हैं। तो सबसे पहले आप डैनियल सेल को सर्किट में वर्क करवाने के लिए पहले और तीसरे पॉइंट को क्या कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, जैसे ही आपने फर्स्ट और 3 पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, द फर्स्ट डैनियल सेल दैट इज फर्स्ट सेल कम्स इनटू द सर्किट, ये सर्किट में आ गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, जॉकी को आपने कल मैंने आपको दिखा दिया था व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जॉकी कैसी होती है, मैंने वीडियोस में अगर आपने देखा होगा। ठीक है, तो एक पेन जैसी चीज होती है, तो उस जॉकी को उठा के आप एक बार उस जॉकी को ए पॉइंट पे टच करवाओगे, एक बार बी पॉइंट पे टच करवाओगे। ठीक है, जब आप उन जॉकी को ए और बी पॉइंट के ऊपर टच करवा रहे हो अल्टरनेटिवली, तो गैल्वेनोमीटर है ना इसके अंदर डिफ्लेक्शन आना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में। लेट मी से जब आप जॉकी को ए पॉइंट पे टच करवाते हो तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, जब आप जॉकी को बी पॉइंट पे टच करवाते हो तो गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन इन राइट डायरेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर का अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन ये शो करता है कि आपने जो सर्किट जोड़ा है दैट सर्किट इज करेक्ट। ये सर्किट क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। नाउ यू कैन टेक द रीडिंग ऑफ ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल एज वेल एज लेकलैंड सेल। ठीक है, तो आपने फर्स्ट और 3 टर्मिनल को जोड़ के डैनियल सेल को जोड़ दिया। उसके बाद लेट द जॉकी इज बीइंग स्लाइड ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर, जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। ठीक है, लेट मी से जब आप जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर स्लाइड कर रहे थे तो स्लाइड करते करते यहां एक पॉइंट आ गया। ठीक है, मैं इस जॉकी को यहां कनेक्ट कर देता हूं, यहां जे पॉइंट। ठीक है, इस जे पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो कर दिया। ठीक है, इससे पहले क्या था, गैल्वेनोमीटर ए पॉइंट पे टच कराया तो लेफ्ट मोस्ट, मैं ये कहूंगा सबसे लेफ्ट में था। उसके बाद जैसे जैसे आप जॉकी को स्लाइड कर रहे हो, ए पॉइंट से दूर लेके जा रहे हो, धीरे धीरे गैल्वेनोमीटर है ना वो अप होता जा रहा है, उसकी सुई ऐसे ऊपर की तरफ जाती जा रही है। ठीक है, और जैसे ही जे पॉइंट आया गैल्वेनोमीटर की सुई क्या हो जाती है, वर्टिकली अपवर्ड हो जाती है। मान लेते हैं पहले गैल्वेनोमीटर ऐसे जा रहा था, फिर जैसे जैसे आप ए पॉइंट से दूर लेके जा रहे हो, एक पॉइंट के ऊपर आके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना आ जाता है, 0 डिफ्लेक्शन शो करने लग जाता है। ठीक है, हम उसी पॉइंट का वेट कर रहे होते हैं जहां गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। तो लेट वो पॉइंट आ गया आपके पास जे। अब इस जे पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो किया। इसका मीनिंग क्या है कि गैल्वेनोमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो 3 पॉइंट से कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल वो जे पॉइंट से कनेक्ट है। इसका मतलब जे पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही हो गया जितना गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, और ए पॉइंट का पोटेंशियल या इसे बैटरी के नेगेटिव पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही हो गया जितने 3 पॉइंट का। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर बिकम्स 0। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि इस ए और जे पॉइंट के बीच में उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका है जितना इस सेल की ईएमएफ थी। ठीक है, तो इस लेंथ को मैं डिनोट कर देता हूं, लेट वी से L1 लेंथ से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, तो L1 लेंथ क्या हो गई, L1 इज द लेंथ वेयर द फर्स्ट सेल दैट इज डैनियल सेल इज कंपेयर। ठीक है, डैनियल सेल का कंपैरिजन हो गया है, और जितनी पोटेंशियल ड्रॉप इस पोटेंशियोमीटर वायर की L1 लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है ना, उतना ही ईएमएफ है किसका, डैनियल सेल का। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था आपका पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये था कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज इक्वल टू
पोटेंशियल ग्रेडियंट टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेल ईएमएफ को कंपेयर कर रहे हो तो पोटेंशियल की जगह ईएमएफ आ जाएगा, पहले सेल को कंपेयर कर रहे हो तो ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल आ जाएगा। ठीक है, फिर इस सेल का इस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है, क्योंकि इस पोटेंशियोमीटर के ऊपर आपने ईएमएफ अप्लाई की थी ड्राइविंग सेल से, वो भी कांस्टेंट है और इसकी लेंथ भी कांस्टेंट है 400 सेंटीमीटर के बराबर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने क्या लिख दिया, और किस पॉइंट के ऊपर ये बैलेंस हुई है तो आपने कह दिया L1 मीटर के ऊपर ये डैनियल सेल क्या हो गया, बैलेंस हो गया, क्योंकि डैनियल सेल का जेन्युइन अल्टरनेट ईएमएफ है वो कम था, 1.1 वोल्ट के बराबर था, तो वो छोटी लेंथ के ऊपर बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, फर्स्ट और 3 टर्मिनल से आप की को हटा दोगे, 2 वे की को, और सेकंड और थर्ड टर्मिनल को आप कनेक्ट कर देते हो 2 वे की से। ठीक है, सेकंड और थर्ड टर्मिनल को कनेक्ट करते ही E2 सेल कम्स इनटू द सर्किट, E2 सेल क्या आ जाएगा, सर्किट में आ जाएगा, और E2 सेल सर्किट के अंदर आते ही लेकलेंथ सेल सर्किट में आ गया। अब दोबारा से आप वही करोगे, पहले जो कि को एक बार A पॉइंट पे टच करोगे, एक बार B पॉइंट पे टच करोगे, जो कि मस्ट शो डिफ्लेक्शन इन लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जो कि के अंदर लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आना ही चाहिए, तभी आपका सर्किट क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेकलेंथ सर्किट को सर्किट में लेते हुए दोबारा से आप जो कि को स्लाइड करोगे, A पॉइंट से स्लाइड करना स्टार्ट करोगे, और लेट मी से स्लाइड करते करते अब की बार आ गया आपके पास J डैश पॉइंट। ठीक है, अब की बार आपने जोकी को टच करवा दिया किस पॉइंट के ऊपर, लेट मी से यहां J डैश पॉइंट के ऊपर टच करवा दिया। ठीक है, तो जब आप लेकलेंथ सेल को कंपेयर कर रहे थे, लेकलेंथ सेल की ईएमएफ कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, तब आपने J डैश पॉइंट के ऊपर आपका क्या आया, नल पॉइंट आया, और नल पॉइंट का मतलब J डैश पॉइंट के ऊपर लेकलेंथ सेल को कंसीडर करते हुए गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग क्या होगी, करंट की रीडिंग 0 होगी, डिफ्लेक्शन आ गया 0 के बराबर। ठीक है, अब इस लेंथ को आप दोबारा मेजर करोगे, लेट मी से इस नई लेंथ को मैं L2 से मेजर कर देता हूं, तो आपको समझ में आ रहा है L2 लेंथ बड़ी है L1 से, तो सिंपल बात है ईएमएफ ऑफ लेकलेंथ सेल भी बड़ा होता है किससे, ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल से। ये मैं आपको एग्जैक्टली वही समझा रहा हूं जो आप लोग किसके अंदर करने वाले हो, अपने इसके अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंदर करने वाले हो, या प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर, या वैसे प्रैक्टिकल लैब के अंदर क्या करके दिखाओगे, कंडक्ट करके दिखाओगे। तो आपने क्या किया, सेकंड सेल को सर्किट में लेते ही सेकंड सेल की ईएमएफ कंपेयर की, सेकंड सेल की ईएमएफ को आप E2 से डिनोट कर रहे हो। ठीक है, कि आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर पे डिपेंड करता है, और अगर पोटेंशियोमीटर डैनियल सेल में भी यही था और लेकलेंथ सेल में भी यही था तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद ईएमएफ डिपेंड करती है किस लेंथ के ऊपर वो लेकलेंथ सेल बैलेंस हुआ है, या उसने नल डिफ्लेक्शन शो किया है गैल्वेनोमीटर ने, तो उस लेंथ को आपने L2 से डिनोट कर दिया। क्लियर है, अब आपको क्या करना था, E1 सेल की ईएमएफ आ गई K टाइम्स ऑफ L1 के बराबर, E2 सेल की ईएमएफ आ गई K टाइम्स ऑफ L2 के बराबर। इसका मीनिंग समझाऊं L1 L2 का क्या है, तो L1 वो लेंथ है, लेट मी से मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं कि लेट मी से E1 सेल की ईएमएफ आपने मान रखी है, लेकलेंथ सेल की ईएमएफ आप मान के चल रहे हो 1.1 वोल्ट। इसका मतलब अगर डैनियल सेल की ईएमएफ 1.1 वोल्ट है ना, तो A और J पॉइंट के बीच में भी 1.1 वोल्ट क्या हो गई है, ड्रॉप हो गई है। क्लियर है, अगर आपने फिर लेकलेंथ सेल सर्किट में डाला 2 और 3 पॉइंट को कनेक्ट करके, तो अगर लेकलेंथ सेल की ईएमएफ आप डिनोट कर रहे हो 1.5 वोल्ट से, तो A और J डैश पॉइंट के बीच में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो चुकी, 1.5 वोल्ट ड्रॉप हो चुकी है। ठीक है, जितनी पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियोमीटर वायर पे होती जाएगी, उतनी अगर ईएमएफ ऑफ द सेल है तो उसी पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। नाउ यू हैव टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। कंपेयर करना कुछ मुश्किल बात नहीं है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर गेट कैंसिल्ड, देन द ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल इज कंपेयर्ड विद द ईएमएफ ऑफ लेकलेंथ सेल, एंड दिस कम्स आउट टू बी L1 डिवाइडेड बाई L2। लेट प्रैक्टिकली L1 लेंथ आ जाती है ना, वो लेट मी से 110 सेंटीमीटर के बराबर आ जाती है। ठीक है, और L2 लेंथ आ जाती है वो 150 सेंटीमीटर के बराबर आ जाती है। ठीक है, तो अगर डैनियल सेल और लेकलेंथ सेल की ईएमएफ को कंपेयर करें और इनकी लेंथ को कंपेयर करें, और अगर उन लेंथ का रेशियो, यहां लेंथ का रेशियो आपको 11/15 नजर आ रहा होगा, ये लेस देन 1 आया है, तो उस केस के अंदर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डैनियल सेल की ईएमएफ कम होती है और लेकलेंथ सेल की ईएमएफ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यही आपको कंपैरिजन करना था पोटेंशियोमीटर के लिए, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। अगेन प्रदीप और HC वर्मा वगैरह इन सब का कॉम्बिनेशन से मैंने आपको ये स्टडी करवाया है। कुछ फिगर्स HC वर्मा से लिए हैं, कुछ प्रदीप से ले रखे हैं, तो आपको अच्छे से स्टडी करना है इसको। थैंक यू वेरी मच।